पीटीआई का सुनामी आज मुजफ्फराबाद में रंग जमाएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया, कुर्सियां भी लगा दी गईं। कप्तान के इस्तकबाल के लिए खिलाड़ी पुरजोश। इमरान खान कहते हैं आपके शहर आ रहा हूं, हकीकी आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी पर बात करूंगा। कप्तान की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। याद है मैंने आपके आगे जाओ भैया, रास्ता छोड़ दे, सरवखाना तेज पीछे जाओ ना। ये इन्होंने लीक किया बाशरी बहरा ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई। ऑडियो लीक की तरह साइफर को भी सामने लाया जाए, कौम को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई है। ऑडियो लीक पर इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा अभी तो इस पर खेला ही नहीं, हुकूमत जितना एक्सपोज करेगी उतना ही इस पर खेलूंगा। पंजाब हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा ऑडियो शहबाज शरीफ ने लीक कराई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है, मामला अदालत में ले जाने का इंतजाम। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हाई पावर कमेटी बना दी। सरबराही वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का भी फैसला। अमरीकी साइफर को इमरान खान से छुपाया गया। इमरान खान और आजम खान की मुबैना ऑडियो में इंकशाफ। लीक ऑडियो में उस वक्त की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वजीर आजम इमरान खान को साइफर से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। गुफ्तगू में साइफर की तस्दीक होती है जिसमें बताया गया है कि सफ़ीर ने लिखा साइफर के बाद डिमोलिश किया जाए। का फायदे कोई नहीं है, उसकी वजह है कि जो कमरे में कहना है वही बाहर कहना हम। ये पहला एक ऑडियो लीक है जिसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है। ये देखा ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख चुके हैं, उस पर क्यों नहीं तहकीकात हो रही। अब इस ऑडियो के बाद तो और ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करवाए। इमरान खान की ऑडियो वजीर आजम ऑफिस ने जारी की। चीफ जस्टिस ऑडियो लीक पर नोटिस लें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालबा बहुत पहले रिकॉर्ड पर ला चुका था। साइफर इमरान खान से छुपाया गया, आज साबित हो गया। शहबाज गिल का ट्वीट। महमूद रशीद ने कहा साइफर एक हकीकत है, नून लीग के मीडिया सेल ने आज साबित कर दिया। जुल्फी बुखारी बोले साइफर निकालें, आपको सब समझ में आ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दौरे अमेरिका को कामयाब करार दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब के अलावा हमारे एजेंडा अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी था। पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीखी हैं, 6 माह में किसी भी मुल्क से ताल्लुकात में बेहतरी आई। अब मुल्क सही समत में चल रहा है। बोले पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही हुई, हर किसी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन का मुतालबा सैलाब सदकान की ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान में ख़वातीन को हुकूक देने का मुतालबा। दहशत गर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कोर कमांडर्स की बारिशों और सैलाब मुतासर अफराद से इजहार यकजहती। सिपह सालार ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मुतासरीन के इलाज और खिदमात को सराहा। शहबाज हुकूमत में वज़रा की फ़ौज सफ़रे मौज, कौमी ख़जाने पर बोझ। वफाकी काबीना में एक और इजाफा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। इरफान कादिर का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। काबीना का हुजम 74 रुकनी हो गया। आसिफ जरदारी ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। बख्तावर भुट्टो के मुताबिक साबिक सदर को कोरोना के बाद से सेहत के मसाइल का सामना है। उन्हें फेफड़ों में पानी जमा होने की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। शर्जील मेमन कहते हैं आसिफ जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है। शहबाज सरकार की नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में हालात कशीदा होने का खदशा। किसान इत्तेहाद ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। पुलिस की एक्शन की तैयारी, भारी नफरी मौजूद। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने पहल की तो जिम्मेदार खुद होगी।
T20 सीरीज का 5वां मैच एक और आसाब शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 145 रन बनाए। मेहमान टीम 20 ओवर्स में 139 रन बना सकी। इंग्लिश टीम के कप्तान मोइन अली ने 51 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, मगर अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार ना करा सके। 7 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 3-2 की बढ़तरी हासिल। मायानाज कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने फिर कमाल कर दिया। इंग्लिश टीम के सामने अकेले ही डट गए। 46 गेंदों पर 63 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके लगाए। रिजवान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2 तरफा T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। कप्तान बाबर आजम, शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली का बल्ला न चल सका। कौमी टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। सैलाब की तबाहकारियां जारी। सिंध के मुख्तलिफ इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। मच्छरों की बहुतात, मलेरिया, गैस्ट्रो और हैज़े समेत दीगर बीमारियां आम। जैकाबाद और नशोर फिरोज के रिलीफ कैंप्स में सहूलतों का फुकदान। मुतासरीन सरापा एहतजाज। थरी मीरवाह में भी मुतासरीन दरबदर। टंडोला यार में सैलाब ज़दगान सड़क किनारे झोंपड़ियों में फाका कशी पर मजबूर। बलोचिस्तान के ज़िला जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर को भी वबाई अमराज ने घेर लिया। अद्वियात की किल्लत के बायस मुतासरीन बेहाल। कराची में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। नेपियर में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू गिरफ्तार। तीनों मुल्ज़मान एक माह कबल ताजिर से 60 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे। मुतादिद संगीन वारदातों का भी इंकशाफ। कैदाबाद, गुलशन, बोनीर, मुजफ्फराबाद कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 50 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। बायोमेट्रिक से जाँच। रहीमयार खान थाना भूम की हदूद में डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। 1 कांस्टेबल शहीद, ASI समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को 1 माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।